देखिए इस वक्त हम लोग हिस्सा में हैं और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है और दोनों जो है आमने सामने हो गए, तनातनी हो रही है। बीजेपी आरएसएस अपने थर्ड क्लास की राजनीति का परिचय दे रही है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की वोट अधिकार यात्रा जब निकल रही है, जिस रूट से निकल रही है, तो उनको जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोग यहाँ झंडे लेके आपने आ गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमारी महिला विधायक खड़ी है उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। वो टोटल अपनी शाखा के संस्कार को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना परिचय वो स्वयं दे रहे हैं। देश के माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरा देश जानता है इसकी स्थिति को। इसने वोट की चोरी करके सरकार बनाकर बैठा है और 2-4 गुंडों को भेजकर हमारे राहुल गांधी जी का यात्रा जो चल रहा है उस माहौल को बिगाड़ने का कोशिश जो कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से कह देना चाहता हूं कि अगर आप इसे धक्का देकर बाहर नहीं निकाले तो ये भूल जाएंगे। इधर थोड़ा चमका कर देख लीजिए, हम लाखों के तादाद में युवा कांग्रेस वाले इसे इतना धक्का मारेंगे कि बिहार के उस पार जाके गिरेगा। ये भी तो आ सकते हैं ना बाहर, दिक्कत क्या है इनके आने से? दिक्कत कुछ नहीं है, वो जो वोट की चोरी किया है ना, वो देश के सामने इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि वो बार बार यात्रा को जो है रोकने का प्रयास कर रहा है, बार बार माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है। राहुल गांधी का यात्रा से इतना बुखलाहट पैदा हो गया है बीजेपी में ना कि हम बता नहीं सकते हैं। अब सरकार पलटने की बारी आ रही है, सरकार गिरने वाली है, इसके डर से ऐसा कर कि इस रोड से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को नहीं जाने देंगे और बेवजह यहाँ का माहौल खराब करने के लिए अपने गुंडों के साथ झंडा दिखा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है बोधगया यूनिवर्सिटी के मैदान में, उस निमित्त प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने फ्लैक्स लगाया था। हमारे फ्लैक्स पे 2 बजे रात में यहाँ की स्थानीय विधायिका और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरे फ्लैक्स को, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फोटो है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी का फोटो है, उसको ढक दिया गया। हम लोग नहीं हटाए हैं, सारा वीडियो मेरे पास है, वो लोग हटाए हैं। अब मोदी जी का कार्यक्रम गया में है तो यहाँ झंडा लगाने का क्या तुक है? और 22 तारीख को कार्यक्रम है, आज नहीं है। जो वोट अधिकार यात्रा निकला है, क्या इससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर होगा? पूरा असर हो रहा है, देख रहे हैं, सब विरोधी पस्त है, नीतू सिंह मस्त है। देखिए इस वक्त आज राहुल गांधी के यात्रा का तीसरा दिन है, हम लोग नवादा में हैं और आज इस यात्रा में जब राहुल गांधी हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं, आईवाईसी के कई कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इन लोगों के बीच में कुछ नोकझोंक भी हुआ है, क्या हुआ है आप लोगों के बीच? शाखा के संस्कार बीजेपी आरएसएस अपने थर्ड क्लास की राजनीति का परिचय दे रही है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की वोट अधिकार यात्रा जब निकल रही है, जिस रूट से निकल रही है, तो उनको जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोग यहाँ झंडे लेके आपने आ गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमारी महिला विधायक खड़ी है उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। वो टोटल अपनी शाखा के संस्कार को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना परिचय वो स्वयं दे रहे हैं। क्यों आज कार्यकर्ता आए हैं? वो भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन कार्यक्रम यहाँ रैली यहाँ राहुल गांधी जी की चल रही है। जननायक राहुल गांधी जी द्वारा जब बिहार के मतदाताओं की आवाज, बिहार के मतदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के मतदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मतदाताओं को जब बीजेपी आरएसएस के लोग जानबूझ के वोट से वंचित रखना चाहते हैं, उसके बाद बीजेपी के लोग जानबूझ के यहाँ डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, जिससे यहाँ माहौल खराब क्रिएट हो रहा है। हमारी महिला विधायक से ही बदतमीजी की जा रही है। क्या कह रहे हैं भाजपा? ये देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरा देश जानता है इसकी स्थिति को। इसने वोट की चोरी करके सरकार बनाकर बैठा है और 2-4 गुंडों को भेजकर हमारे राहुल गांधी जी का यात्रा जो चल रहा है उस माहौल को बिगाड़ने का कोशिश जो कर रहा है। यहाँ एसपी परेशान है, डीएसपी परेशान है और मैं पुलिस प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इसे धक्का देकर बाहर नहीं निकाले तो ये भूल जाएंगे। इधर थोड़ा चमका कर देख लीजिए, हम लाखों के तादाद में युवा कांग्रेस वाले इसे इतना धक्का मारेंगे कि बिहार के उस पार जाके गिरेगा। ये तो इसको सोचना, यहाँ का जनता जो है अच्छे से जानता है बीजेपी के माहौल को और बीजेपी के भी तो आ सकते हैं ना बाहर, दिक्कत क्या है इनके आने से? दिक्कत कुछ नहीं है, वो जो वोट की चोरी किया है ना, वो देश के सामने इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि वो बार बार यात्रा को जो है रोकने का प्रयास कर रहा है, बार बार माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है, ताकि राहुल गांधी जी देश को नहीं बता सके कि देश के जनता की वोट की चोरी हुई है। क्यों आप लोग भाजपा वाले से भिड़ जा रहे हैं? देखिए, भाजपा वाला का शुरू से दिक्कत रहा है कि जब उसकी परिस्थिति गड़बड़ाती है, कभी पुलिस को आगे करती है, कभी गुंडों को आगे करती है।
अभी उन लोगों ने अपने गुंडों को भेजकर राहुल गांधी का यात्रा से इतना बुकराहट पैदा हो गया है, राहुल गांधी की यात्रा से इतना बुकराहट पैदा हो गया एनडीए बीजेपी में ना कि हम बता नहीं सकते हैं। अब सरकार पलटने की बारी आ रही है, सरकार गिरने वाली है, इसके डर से ऐसा कर। देखिए इस वक्त हम लोग हिस्सा में हैं और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है और दोनों जो है आमने सामने हो गए, तनातनी हो रही है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक जी हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कांग्रेस के अनिल जी, अरे आप तो विधायक जी 15 साल, एक मिनट सर, आप तो 15 साल राहुल जी की यात्रा चल रही है। मुझे ना यात्रा का विरोध है ना राहुल जी का विरोध है। राहुल जी के और उनके यात्रा में जो यहाँ की विधायिका है, जो यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसका विरोध है। हमारा फ्लैक्स लगा हुआ था 5 दिन पहले से, रात में दो हमारा फ्लैक्स को कवर कर दिया और मेरा विरोध उसका है। मैं प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का फ्लैक्स को कांग्रेस के फ्लैक्स से ढका गया है, उसको आप हटाइए। मेरा कोई विरोध नहीं है, वरना अगर ये नहीं हटा तो हम टुंडी से नवादा तक काला झंडा लेकर हम विरोध करेंगे राहुल गांधी का। जी आप तो 15 साल क्षेत्र में रहे हैं, वोट को लेकर ये यात्रा निकला है, चुनाव चोरी का आरोप है आप लोगों के ऊपर, क्या इसकी खिजलाहट है? तो यही देखिए ना, 2 बजे रात में चोरी कर रहे हैं, यहाँ सामने है चोरी का नमूना। अनिल सिंह जिंदाबाद, अनिल सिंह जिंदाबाद। ठीक है, प्रशासन इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये भाजपा वाले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस वाले ने इनका जो झंडा है वो हटा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का आज तीसरा दिन है और आज इसी रास्ते से राहुल गांधी निकलने वाले थे। उस बीच भाजपा के कई कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर खड़े थे झंडा लेकर। उसके बाद जो है यहाँ पर आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, दोनों आमने सामने हो गए हैं, तनातनी हो रही है। प्रशासन भी है, प्रशासन देखिए यहाँ प्रशासन हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए प्रशासन इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, ताकि माहौल जो है ठीक हो जाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जनता पार्टी जो है वो देश में और बिहार में जो गरीबों की आवाज है, देखिए देश की जनता की आवाज है, कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच में तनातनी हो रही। प्रशासन जो है साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 21 को है ना, इनका प्रोग्राम 21 को है, आज हमारी यात्रा निकल रही है। तो ऐसे में यदि ये इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे और जान के उन्माद फैलाने की चेष्टा करेंगे, यात्रा को बदनाम करेंगे, तो जनता इनकी ओछी नियत से समझदार है। जनता भाजपा वाले इनका भी प्रोग्राम, आपको दिक्कत क्या है इनके साथ? भाजपा का प्रोग्राम 21 को है। आज ये पोस्टर के ऊपर इस तरह का ऑब्जेक्शन करके ये इनकी कुंठित मानसिकता दर्शाती है कि ये जान के विघ्न पैदा करना चाहते हैं, जो कि इनका चरित्र रहा है हमेशा। और भी हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता, देखिए एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दोनों के बीच में मैम क्या हो गया? मैम भाजपा वाले भी खड़े, आपको दिक्कत क्या है उनके खड़े? 22 तारीख को गया में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। आज हमारे नेता आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग खड़ा हैं। यहाँ का माहौल खराब करने के लिए, और ये पूर्व विधायक अनिल जी हैं, ये कहते हैं कि इस रोड से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को नहीं जाने देंगे। 22 तारीख को कार्यक्रम है और बेवजह यहाँ का माहौल खराब करने के लिए अपने गुंडों के साथ झंडा दिखा रहे हैं। लेकिन अनिल जी तो 3 बार के विधायक रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि गुंडे लोग हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि हमारा झंडा लगा हुआ था, आप लोगों ने हटा दिया। इस बात का हम लोग नहीं हटाए हैं, सारा वीडियो मेरे पास है, वो लोग हटाए हैं। अब मोदी जी का कार्यक्रम गया में है तो यहाँ झंडा लगाने का क्या तुक है? और 22 तारीख को कार्यक्रम है, आज नहीं है। हम लोग के नेता जा रहे हैं। नीतू जी जो वोट अधिकार यात्रा निकला है, क्या इससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर होगा? पूरा असर हो रहा है, देख रहे हैं सब विरोधी पक्ष है, नीतू सिंह मस्त है। चलिए जाइए। क्या नीतू जी इस बार
राहुल जी का लहर है बिहार में, तेजस्वी जी राहुल जी की जोड़ी जमेगी, बिहार के लोग स्वीकारेंगे? एकदम स्वीकारेंगे। और हम तो पिछले बार 20,000 से इनको हराए हैं और इस बार हिसुआ विधानसभा की सम्मानित जनता मेरे साथ है कि इनका जमानत जब्त कराएंगे। देखिए जो है अभी भाजपा जो है वोट अधिकार यात्रा से एकदम डरी हुई है। इसलिए अब देखिए जब कांग्रेस का यहाँ प्रोग्राम है हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का, ये बौखला के ये हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये देखिए एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है, दूसरे तरफ हिसुआ से जो विधायक है नीतू जी भी मैदान में, पूर्व विधायक अनिल जी भी मैदान में, दोनों के साथ अपने अपने कार्यकर्ता है, नारेबाजी हो रही है, लोगों के अंदर में गुस्सा है। अब कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बौखलाहट है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है वो उसका असर है। और देखिए अनिल जी, ये पूर्व क्या हुआ अनिल जी, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? भाई मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है बोधगया यूनिवर्सिटी के मैदान में 22 अगस्त को। उस निमित्त प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने फ्लैक्स लगाया था। हमारे फ्लैक्स पे 2 बजे रात में यहाँ की स्थानीय विधायिका और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरे फ्लैक्स को, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फोटो है, अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी का फोटो है, उसको ढक दिया गया। हम लोगों ने सुबह जब मैडम जी कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, झूठा आरोप लगा। अरे भाई तो सामने है ना, मैडम जी क्या कह रही हैं, आप भैया पत्रकार हो, आप देखो वो मैंने लगाया, और अगर वो नहीं है, झूठा आरोप है तो उसको उतरवा दीजिए। हमारा प्रोटेस्ट खत्म है, हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं, जो लगाया उसको उतार दीजिए ना, बस हमारा एक डिमांड है। मेरे पोस्टर पे, चूंकि मेरा कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है, तो मेरे पोस्टर पे आप पोस्टर क्यों लगाया? आप अपना उतार लो। जब आप कह रहे हो झूठा आरोप है, सामने दिख रहा है ना, और उधर से भी देख लो, मेरा पूरा पोस्टर को ढक दिया गया है। मेरा बस एक प्रोटेस्ट है, मैंने जो पहले लगाया, अगर बाद में हम लगाए होते तो मैं गुनाहगार था। मेरा 5 दिन से पोस्टर लगा हुआ है, रात में 2 बजे मेरे पोस्टर को कवर कर दिया गया। अगर ये पोस्टर नहीं हटा तो तुंगी से लेकर नवादा तक काला झंडा लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का अपमान करेंगे, उन्हें बेइज्जत करने का काम करेंगे।